है जिंदगी माना दर्द भरी, फिर भी इसमें ये रात भी है। मैं हूँ तेरा और तू है मेरी, यूं ही रहे हम ये चाहत भी है। फिर दिल के दिल से फूल क्यों टूटे हैं, क्यों हम जीने से इतने रूठे हैं। और दिल के दरवाजे हम खोले, हम दोनों जी भर के रोले। हाँ भाई लॉजिकल। पर्सनली तो मैं थेरेपी वगैरह नहीं होता मुझसे। नहीं तेरे को करना नहीं होता। मतलब मेरे को इट सीम्स लाइक अ बिगर टास्क इन माय माइंड देन टू गो एंड यू नो टॉक अबाउट इट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ पीटीएसडी टाइप ट्रॉमा हो मेरे को। इट्स जस्ट दैट कि पहले सेशंस लेना। नहीं, मैं मेरी उसके सेशन में मॉरल सपोर्ट के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब भारी था मॉरल सपोर्ट के लिए बस। ना मेरे को मतलब ये जो मेरा क्रिएटिव पार्ट है सब 1-1.5 साल पहले ही आया है ब्रो। पहले मैं बहुत बोरिंग इंसान था, बहुत बोरिंग। मैं एकदम नॉडी था, पढ़ाई वढ़ाई करता था शांत। हाँ भाई, क्लास टॉपर, कॉलेज टॉपर। क्या बात कर रहे हो? तेरे को देख के लगता नहीं था टॉपर था भाई। मेरे को भी देखा भाई, मैं हेड बॉय था स्कूल का भाई। कूल कूल भाई कूल। आई थिंक हम प्रॉपर बैक बेंचर्स हैं। और हम केवी से एक केंद्रीय विद्यालयों को बहुत पेला है ब्रो फुटबॉल में हम लोग टूर्नामेंट में। एक केंद्रीय वालों को, एक मेटास वालों को। बट ठीक है, स्कूल लाइफ कैसी रही थी? स्कूल लाइफ से ही चालू करते हैं। स्कूल लाइफ हाँ, बढ़िया रहती है स्कूल लाइफ तो यार। मतलब बढ़िया तो रहती है। तुम्हारा कैसा था? हाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स वर यू? लाइक ज्यादा मस्ती को और नॉर्मल? हम तो यार मैं स्कूल में सबसे हाँ, ज्यादा तुम लोग कब से जानते हो एक दूसरे को? सेकंड साल मैं जेवियर्स में था पहले, लाइक 5th तक। 4th-5th में तो पता नहीं कुछ भी करता था ब्रो मैं। कुछ भी ऐसे मतलब ऐसे पढ़ाई वढ़ाई कर लेता था, बट जेवियर्स के बच्चे कैसे लाइक हाउ ऐसे, मतलब वो इट्स ऑलवेज दैट बकचोदी नेचर इनसाइड यू भाई। और मेरे को 5th स्टैंडर्ड में ब्रो मेरे पेरेंट्स को बुला लिया था। तो बेसिकली मेरा 5th स्टैंडर्ड से स्कूल कैसे चेंज हुआ था उसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। 5th स्टैंडर्ड मतलब 9 में पढ़ता था। हम लोग सब दोस्त लोग मस्ती वस्ती करते थे। तो एक दिन हिंदी के क्लास में, किसी क्लास में है ना, हम लोग सब बैठ के ना बकचोदी कर रहे थे, मतलब लिख विख नहीं रहे थे। टीचर ने बोला ये वो, तो बाद में बोर्ड वोर्ड पे लिख के वो चेक करने आए। तो मैं और मेरे 3-4 दोस्त है ना, उस टाइम नई नई मूवी आई थी राउडी राठौड़ पता नहीं। तो हम लोग सब टेबल पे चिंताना कर रहे थे ब्रो, लिटरली चिंताना कर रहे थे। तो सर ने देखा भाई, उनने वो क्या बोलते हैं, फादर होता है ना जो, मतलब प्रिंसिपल वगैरह नहीं होता, फादर होता, तो फादर के पास लेके गए। उसकी भी वो जो फादर है ब्रो, 5 साल बाद उस पर पीडोफाइल का केस हुआ। हाँ, तो फादर के पास लेके गए। वो बोलते हैं कि पेरेंट्स को बुलाओ। मेरे पेरेंट्स को बुलाया ब्रो, बट हम लोग को ना उस टाइम छोड़ दिया था कि ऐसे तुरंत नहीं, तो नेक्स्ट डे शायद बुलाता है, उसके नेक्स्ट डे बुलाया था। तो उसके नेक्स्ट डे भी जब बुलाया ना ब्रो, तो फिर उस टाइम पे रिसर्च चल रहा था। उस टाइम पे जस्ट उत्तरायण का टाइम था। तो वो लाइट्स वाइट्स लगाते ना पेड़ों पे। तो मेरे डैड और मॉम स्कूल आए और ऐसे देख रहे कि मैं और 2-3 लौंडे ना ऐसे वो वायर के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो रैंडम कुछ भी कर रहे थे। मेरे डैड बोलते इधर तो नहीं रहेगा तो स्कूल चेंज करा दी। हाँ ब्रो। एंड ताप्ती वाली फिर मेरे दादाजी उधर ट्रस्टी थे। ओके। तो मेरे दादाजी ने बोला इधर आओ, ये सॉर्ट हो जाएगा। और मेरे को पहले लगा कि नहीं यार, मेरे सारे दोस्त लोग वगैरह। फिर मैं ताप्ती वाली विजिट करने गया और इतना क्रेजी कैंपस ब्रो, सब स्पोर्ट्स है। मैं बोला इधर ही रह रहा हूँ मैं। फक देम भाई, फक मेरे दोस्त। दोस्त तो बन जाएंगे। और कोएड ब्रो बेसिकली, मतलब फ्रॉम बॉयज स्कूल टू कोएड 5th स्टैंडर्ड में इज लाइक ओह वाओ, बहुत बड़ा चेंज था। हाँ, मतलब उस टाइम तक इतना समझ नहीं आता था, बट इट वाज गुड। तो ताप्ती वाली में मजा आने लगी धीरे धीरे। फिर 6 to 8, 9 तो मेरा ऐसा ही निकला था कि मैं ज्यादा बात नहीं करता था किसी से। मतलब शांति से अपना स्पोर्ट्स खेलता था, पढ़ाई करता था, कुछ नहीं, ऐसा बोरिंग इंसान एकदम भाई, बहुत बोरिंग। फिर थोड़ा बहुत चालू किया कल्चरल एक्टिविटीज, डांस। फिर एमयूएंस करने लगा।
MUN की वजह से मोस्टली मेरा थोड़ा स्पीकिंग सॉर्ट हुआ because I used to first debate, then I used to chair. फिर कॉलेज में भी I used to do साउथ जोन डिबेट्स, तो उसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा. तुम लोग का पूरा टाइम केंद्रीय विद्यालय की कैसा? हाँ यार, मैं फर्स्ट में स्कॉलर गया था लाइक 1-2 हफ्ते के लिए. स्कॉलर इंग्लिश अकेडमी, बहुत छोटी सी स्कूल है. तो वहाँ पे पता नहीं, मैं कुछ 1-2 दिन ही गया था. तो वहाँ की क्या, मेरी बस छूट जाती थी डेली की, और पापा को बहुत दूर छोड़ने आना पड़ता था. हाँ दूर रहते थे, ब्रो. तो पापा ने स्कूल चेंज कर दी कि नहीं, पास में ही लगाऊंगा इसको. इसकी आदत ठीक थी कि भाई तू टाइम भाई सुबह जल्दी उठाओ बच्चे को. बट ब्रो 1-2 हफ्ता गया, स्कूल चेंज कर दी. एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ नहीं था केवी में, गवर्नमेंट स्कूल है, इजीली एडमिशन मिलता नहीं है. बहुत मुश्किल है यार. हाँ, जेवियर्स का भी ऐसा हाँ, है. फिर पापा ने कुछ करवाया, एडमिशन हो गया. केवी के परफॉर्मेंसेस अच्छे होते थे भाई. मेरे को हमेशा मेरे स्कूल में बोलते थे कि तुम लोग प्राइवेट वाले अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, गवर्नमेंट वालों को देखो क्या मार्क्स लाते हैं. मैं बोला अरे ये क्या, उधर के बच्चे देखो क्या टीचर्स को मारते हैं. वो भी देखो फिर. बड़े सही है. ये भी तो भाई. भाई तो पूरा स्कूल टाइम से यू ऑल स्टार्टेड विद म्यूजिक और व्हाट? हाँ, स्कूल टाइम से ही स्टार्ट कर दिया था. हाँ. टेल मी द स्टोरी कि कैसे चालू हुआ. हमारा एक क्लासमेट था, हाँ तो वो गिटार ले आया फर्स्ट टाइम. तो हम सब की देख के कि भाई वो गिटार ले आया, फैसिनेटेड तो है. दोस्ती कर ली कि भाई बेस्ट फ्रेंड्स. उसे थोड़ा बहुत सिखाया था, मतलब हम दोनों को सिखाया था. तो हाँ. इसको स्कूल में सिखाया, मैं फिर उसके घर जाके सीखा. तो फिर मैं बोला चल ठीक है, थोड़ा अच्छा है, करके देखते हैं ऐसा. फिर वहां से इच्छा हुई कि चल गिटार सीखते हैं. थोड़ा थोड़ा Then करके it all चालू started, करता. तुम्हारा चालू भी साथ में ही किया था गिटार सीखना. हम्म. सही है. गिटार से ही ज्यादा हुआ इसके कि ना 9th में केटी आ गई थी. इसने थोड़ा लेट चालू किया, सुधलाया नहीं इसके पापा ने. ऐसा कुछ तो हुआ था, क्योंकि मैं क्लासेस पहले ज्वाइन कर ली थी मैंने, तो थोड़ा बाद में आया था. हाँ मेरी सप्लीमेंट्री इसलिए आई थी क्योंकि मैं गिटार में ज्यादा. मतलब यार वो तो होता है ब्रो. और ऐसा था कि मेरे पापा ने मुझे 8th में एलन में डाल दिया था, तो वहां जाके भाई मुझे पता चला कि मैं कितना डम हूँ. ये तो होता है. मैं भी एक बार, मैं आज ट्यूशन ही लिए थे. मैं सूरत का ना फेमस ट्यूशन में गया था, मतलब दीप्ति मैम करके है, इधर सामने ही है. और मतलब वो सबको पढ़ाती है, 10th 11th 12th ऐसे. और ब्रो उधर जाके मेरे को पता चला था कि एक्चुअली भाई मैं मेरे क्लास में सबसे स्मार्ट होऊंगा, बट इधर तो मैं सबसे डम हूँ. क्योंकि मैं और मेरा एक साथ में दोस्त गए थे, और उधर हमारी स्कूल के सिर्फ 2 ही बच्चे थे, अच्छा. और हम लोग सबसे खराब मार्क्स लाते थे. सबसे खराब भाई. और हमारी स्कूल में हम लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं, तो मैम देख के डिस्गस्ट हो जाती थी कि भाई तुम्हारी स्कूल क्या करा रही है. बट एलन वाले बच्चों तो सिर्फ मारपीट उस टाइम भी करते थे कि सिर्फ अभी वीडियोस वायरल होती है उनकी? नहीं, उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था, बट हाँ भाई मुझे बुली बहुत किया है. हैं. मतलब फॉर ऑब्वियस रीजंस. फॉर व्हाट? उनकी वजह से एक तो किया, हाँ. और अच्छा पढ़ता नहीं था मैं ऐसे. तो मैं फिर अंडर कॉन्फिडेंट ही रहा, और पापा को समझा नहीं पाया कि मुझे यहाँ नहीं जाना है. तो एकदम. कितने साल था तू एलन में? 2 साल है. 2 साल तो सरवाइव किया. हाँ भाई. डैम. मुझे पहली बार पता चला. 2 साल तो बहुत ज्यादा है. सॉरी भाई, आपसे काला नहीं बोलूंगा. मेरे को दीपक का लाल बोलते थे भाई. Oh shit. अब तो नया नया निकला होगा भाई. नहीं. फिर उसके बाद मैंने बोला कि भाई मुझे, मतलब मेरे एक भैया ने बोला कि तू स्वस्तिक ज्वाइन कर दो. अच्छा. स्वास्थ्य. हाँ, वहाँ गया मैं, वहाँ पे अच्छे टीचर्स मिले. अभी पता मैं ब्रांड ढूंढ रहा हूँ पॉडकास्ट में. डर लगता है भाई कि किसको डिस करूँ, किसी को कि भाई स्वास्थ्य वालों कुछ बोल दिया बाद में, कभी वो लोग को मन हुआ तो नहीं देंगे पैसे. नहीं बट स्वास्थ्य अच्छा है. नहीं मस्त है भाई ब्रांड्स. नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ कि लाइक तुम लोगों ने जो स्ट्रीट वाला चालू किया था उस पर कैसा रिस्पॉन्सेस? बिकॉज I've seen one of your segment about the LGBTQ also, one on this, one on different. तो कैसा है सूरत में रिस्पॉन्सेस कैसा रहता है? हमें तो स्टार्टिंग से तो अच्छा ही रहा रिस्पॉन्स. ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा होता है. जो जिसका हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, वो वीडियो बनने के बाद करता है कि भाई डिलीट कर दे प्लीज, ऐसा ये वो. अच्छा. जबकि हम कंसेंट लेके ही बनाते हैं कि भाई देख आया है मैसेज तुमको? काफी मैसेज आया यार. एक अभी हमने स्कूल में वीडियो बनाया था, तो हाँ. वो बच्चा बोलता है कि भाई आज से पहले मुझे स्कूल में कोई नहीं जानता था. स्कूल के बारे में बकवास बोल दिया.
और हमने केवीपी बनाया था क्योंकि हमारा ऐसा था कि हम जब जिस टाइम पे जहाँ पे KVP हाँ हाँ हमें पता था यार कि क्या है ये सब, क्या सीन है. और आजकल के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पता भाई ये सब. Maybe because like the internet persona की वजह से most of them are trying to be diplomat या फिर hypocrite. बट मुझे लगता है ये सब तो बेसिक नॉलेज ही है यार, क्योंकि हाँ. अगर कोई LGBT की बात करे, कोई Yeah. है अगर गे बाइसेक्सुअल, तो मुझे लगता है अपने सराउंडिंग में उसको बताना चाहिए कि मैं हूँ, और सपोर्ट भी मिलना मेरे चाहिए को क्या उसको. लगता है like what I have seen, first it was a taboo, ठीक है, हाँ. like before we were educated about it and like इतना सब changes आए थे, then it was a taboo, then it became a bit normal, people used to talk. Now people are scared to even say anything because they don't know how it may come on the internet. Sure. Because मेरे को लगता है people of our age basically, or they think that they are not educated enough because there are so many things wave coming in, so they're like कि maybe this what the information I have is not enough and maybe I'll be criticized for that. मेरे को ये लगता है because मैं भी कभी कभी बातें करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मेरे को इतना पता है but I'm not sure if it's right or it's wrong or it's enough to know. तो वो भी एक बात है. बट तुम लोग ने थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस देखा होगा ये सब क्वेश्चंस पूछते हुए. लाइक मतलब किस फेज में? Like some people are having their rigid opinion on this. हाँ हाँ, हमारे वीडियो में एक बच्चा आया था कट्टर हिंदू, और जय श्री राम ये सब कुछ नहीं होता. अच्छा. हाँ, ओके. जो बच्चा जिसकी ये बात कर रहे हैं वो that was that kid. वो तो एक दूसरा था, ये तो वही ना जो जनेऊ पहन के आया था, और वीडियो में उसने जनेऊ भी दिखा दिया, जय श्री राम, हर हर महादेव, सब कुछ बोल दिया. बच्चे ऐसा. हाँ, तो मतलब भाई मतलब उसके बिलीफ के हिसाब से आई एम प्योर, मतलब वो प्योरिटी का एक वो बैज आ जाता है ना, तो मेरे को भी थोड़ा वियर्ड लगता है. बट डोंट यू थिंक a lot of this shit is because of internet? इंटरनेट पे जो फीड करे जा रहे उसकी वजह से लोग डोमिनेंट फील कर रहे हैं ना ये सब बोल के. या बिकॉज एक जो लाइक आई एम ऑल्सो हिंदू ब्रो, बट लाइक जो एक हिंदुत्व का जो वेव आया ना इंटरनेट पे, लाइक द टाइप ऑफ रील्स, लाइक द टाइप ऑफ कंटेंट एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग, इट्स काइंड ऑफ यू नो पुटिंग डाउन वैसे टाइप का. मतलब दैट्स व्हाट आई फेल्ट. यार वो वेव आना मुझे लगता है जरूरी भी था, लेकिन Yeah, जिस तरह से exactly. आया वो शायद वो मतलब मेरे को लगता है कि वेव आना जरूरी था, बट वही है कि इंडियंस ब्रो दे ईदर नॉट डू इट और दे ट्राई टू डू इट टू हार्ड. हाँ. मतलब ऐसा, क्योंकि व्हेन आई वाज आउट, मतलब मैं बैंगलोर था लास्ट 3 years, मैंने जब ये चीज बात करता था, इट इज प्रीटी नॉर्मल देयर. लाइक if I'm going to a club or a pub or you know cafe or something, I may find groups who are you know non-binary or who are the like involved in the LGBT community, and they have pretty not much eyes on them. Like if you take it here, अगर public में, so a lot of people will have eyes on them, but उधर इतना ज़्यादा नहीं है. People don't care much. Maybe because of the metro city thingy, या फिर क्या लगता है तुमको? Like I want to know your opinion. पता नहीं यार honestly. मेरे को लगता है एजुकेशन ही, मतलब वहाँ के पेरेंट्स भी शायद एजुकेटेड होंगे तो their children are educated too. या वर्क प्रोफाइल मतलब जैसे प्रोफेशनलिज्म में ज्यादा चल जाते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो फिर वो लोग थोड़ा हाँ, जैसे मेरे ही कुछ रिलेटिव्स है जो मतलब उनसे मैं LGBT की और इन सब बातों में बात कर सकता हूँ, बट मैं मेरे पेरेंट्स से शायद ना कर पाऊँ. या तो मेरे को लगता है शायद यही डिफरेंस है कि एक जनरेशन गैप जो होता है वो हमारे बीच में है. मतलब सूरत में है, शायद मेट्रो सिटीज में, डेवलप सिटीज में ना हो. या दैट इज ट्रू. और सूरत में भी है ऐसे लोग, बट ये लोग मतलब ये लोग अलग से तो नहीं बोलो कोई जो टेंशन भी है वो डिस्क्लोज नहीं करता इजीली. अब मैं थोड़े टाइम पहले मैं श्मिटन सर्कल पे था, VR मॉल पे, एक ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर था, वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, उनमें से किसी का बर्थडे था. दैट्स नाइस. तो मैंने सोचा कि विश कर देते, इट्स नाइस टू विश समवन. तो मैं गया विश करने, मेरे साथ और 2-3 लोग थे, तो विश कर रहे थे. एक ऑटो वाला आया और घूरने लगा कि ये क्या कर रहे हैं लोग. तो केक कट रहा था, बोला भैया आओ खा लो. तो उन्होंने बोला कि नहीं मत बुलाओ, वो लोग हमको गाली वाली देंगे, ऐसा भगा देंगे यहाँ से. बोला क्यों भाई, केक ही तो काट रहे हो. मैं पूछा कि क्यों केक ही तो काट रहे, कुछ गलत थोड़ी करो. नहीं प्लीज मत बुलाइए. ठीक है यार. Yeah, वो थोड़ा स्ट्रेंज था कि ये तो क्या बात हुई यार. They are also like कि I don't want to do something which may make a scene. हाँ क्योंकि नाम हमेशा मेरे पे आएगा. Exactly. Because I've seen that when I was in Bangalore now, so in my batch there were like a lesbian couple.
and their parents also know that they've been seeing each other from a while. Have it. हाँ So when I was talking to them, they were like, कि it's also about how we put out ourselves and how people perceive them. मतलब अगर मैं देखूं कि दो इंटरनेट को छोड़ के you never see people actually talking normally about this. Like even if who are gay, who are lesbian, if they try to speak normally and they try to put it out, it's actually both ways. But उनको भी मोटिवेशन नहीं आता क्योंकि उनको पता है कि it's gonna backlash. इसीलिए लोग समझते हैं कि it's just an internet persona. Because if you take this and go to the west, उधर पूरा crap show बन गया है मेरे हिसाब से. Like don't you think like gender identity and gender crisis का एक बहुत बड़ा वेव आ चुका है ऑलमोस्ट. हाँ मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी इंटरनेट पे हो रही है. जैसे बीच में आया था कि कोई फॉरेन में कोई बोल रहा है कि मैं एक बिल्ली हूँ, बट या मैं गलती से इंसान के body में हूँ. तो वो सब चीज मैं मतलब तब समझ पाया था ना, आप समझ पा रहा हूँ. मैं भी सेम. तो मेरे को वो सब चीजें तो लगती है कि ये सब तो मैं ना ही देखूं तो ही अच्छा मेरे लिए. लेकिन जो सेक्सुअलिटी और वो सब की बात है, मेरे को लगता है कि ठीक है, अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ तो पीपल शुड एक्सेप्ट व्हाट आई एम फीलिंग और क्रिटिसाइज ना करे मेरे को. बट वही है ना कि where do you draw the line? अगर सेक्सुअलिटी का तक ठीक है, बट लाइक जैसे तुमने बोला like the cat wall thing, I saw it. Like there was this whole fucking parade where people are coming and they're saying like I'm a dog and I am a cat, and they're actually on a street doing this, and it's been a multiple of situations and like this. So at that time I am lost of even thinking कि मतलब मैं क्या सोचूं इस बारे में. Exactly यार. थेरेपी जरूरी है. थेरेपी जरूरी है ब्रो. मतलब वो आया था ना कि मतलब मैंने तो शायद नहीं देखा यार ऐसे कभी कि कोई ऐसा बोल रहा है, बट अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो आई गेस मुझे सीरियस प्रॉब्लम है भाई. bro it has come to India also. Like haven't you seen this? क्या बात है इंडिया में? Bro there are like metro cities में, like I've seen this video, I'll put it out here. मतलब like there's a girl, she's holding a chain in which there's a man वो डॉग की तरह क्रॉल कर रहा है, and the girl is smoking cigarette and she's ashing on the guy's throat. मतलब ऐसे मुंह खुला है गाय का, and he's like a dog and उस पे ash कर रही है. That's a video of this on a metro. मतलब मेट्रो के अंदर. Okay. Like not the moving metro but वो मेट्रो प्लेटफॉर्म का ये वीडियो था. नहीं देखा Okay. मतलब हाँ वो मैं समझ सकता हूँ, अच्छी बात है. अच्छी बात है. सब देख रहा तो भाई हम थेरेपी सेशन में ही कन्वर्ट करते हैं. मेरा सीन क्या है ब्रो, मैं ना इतना फक चीजें देखने पड़ता है मेरे को फोन की वजह से कि कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ब्रो. सही है, मुझे नहीं पता. नहीं अच्छी बात है भाई, मैं बताऊंगा. मैं भेजूंगा तेरे को. तो क्या तेरा क्या ओपिनियन है वो बता. तू मतलब देख के तेरे को क्या फील होता मेरा ओपिनियन फिलहाल तो कुछ नहीं है. मतलब from a long time I was trying to form an opinion on this, but now I'm like I actually don't have an opinion until and unless you are happy and you're not trying to harm anybody, or you're not trying to expect anything from anybody. It's okay. The point you said ki they are expecting the acceptance, I think slightly personally I think that's different, because I don't think that should be there because nobody owes you shit. Matlab, if you are feeling something, if you really are happy about it, I think you should not be like okay people should accept me. But I get where you're coming from कि like publicly if you try to be yourself तो वो एक nuisance create करता है. And I think India slowly gradually थोड़ा हो रहा है. Like जब तक gay marriages approve नहीं होंगे तब तक ये problem होगा. But उसमें भी like a lot of situations. अपना क्या है, इंडिया ऐसा देश है ना कि हमारे में ना हर किसी को है ना हर चीज का राइट दिया हुआ है. लाइक कि तुम इट्स अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अगर सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा राइट दे देंगे ना तो फिर वो एक खिचड़ी बन जाएगी. मेरे को ऐसा लगता है. तो इसलिए सबको थोड़ा बहुत लिमिट में भी रखा हुआ है एंड सबको फ्री भी रखा हुआ है. दे आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस इट. आई एम नॉट श्योर कि इफ दे आर डूइंग द गुड वर्क और नॉट, बट वी हैव बीन व्हाट यू से इंडिपेंडेंट सिंस ऑलमोस्ट 70 years. तो आई थिंक इट्स गोइंग ओके.
talking about the LGBTQ part, मतलब I have a couple of friends who are like gay and lesbo, and I'm pretty open about it since the start. My mom was pretty open about it. Like she used to talk to me. So I had a open perspective on this. I have talked to people who are non-binary also. Okay. मेरे को लगता है मोक्ष किसी को मिला तो उनको मिला है bro. I'm not lying. मतलब I was talking to my friend about this the other day. Bro, तू सोच कि if you are not attracted to anybody, भैंचोद मैं तो अभी तक रॉकेट साइंटिस्ट होता है, तो मैं मस्ती भी नहीं कर रहा. No distraction. Bro, no fucking distractions, bro. मतलब मैं सोचता हूँ fuck bro, मोक्ष भाई वो मोक्ष है. Like you don't. और उसमें सिर्फ if you read about non-binary people, it's not about just attraction. अगर समझ कि if I'm a non-binary, ठीक है, for example अगर मेरी किससे बात हो रही है फ्रेंड से, we both disagree on something, उसने कुछ ऐसा बोला which should impact on me on feeling something like an emotion. It should be sad, it should be grief, something. But वो भी है ना, मेरे को लेट आएगा. Like I'll not be able to process it for a while because I'm non-binary, so मेरे को emotions इतनी जल्दी नहीं आती. Like you're getting what I'm saying? Because I was talking to, like अगर मेरे को कोई डांट देता है ना, तो मैं उस टाइम मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, I'm avoiding it. I am blank. वो इमोशन जब तक मेरे पास आता है तब तक बहुत टाइम हो जाता है. So I just don't react anything. It's a disorder. तो मेरे को तो लगता है भाई वो चीज अलग है, बट या बाकी तो चलता है ब्रो. लाइक आई एम तो ब्रो डिसऑर्डर तो नहीं बोल सकता. यार मेरे को लगता है उनकी लाइफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है यार. सबने बात कर रहे थे नो डिस्ट्रैक्शन वाली. हाँ, तो मेरे को लगता है ये सब चीजें भी जरूरी है यार. मतलब yeah, of course, like procreating and productive nature is the part of humanity, bro. चल तेरे को क्या लगता है, तुम दोनों का क्या like opinion है उस पे कि like मेरे को लगता है ये बेसिक नेसेसिटी लगती है मेरे को ह्यूमन की. तो मुझे लगता है कि क्या reproductive रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब यही लव हो गया, लव हो गया, हाँ, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, कोई भी इमोशन ना, या इमोशंस भी हो गए. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करती है यार भाई. life में. मेरा ओपिनियन है, मैं तो फिगर आउट ही कर रहा हूँ. मुझे है ना? नहीं पता ये लाइफ क्या है, क्यों है. ओह सदगुरु. नहीं, थोड़ा रियलिस्ट. नहीं, मैंने देखे नहीं है उनके वीडियो. मैं जो अच्छा भी हो, है. मैं मतलब ऐसा मीनिंगलेस ही लगता है मुझे. नहीं, I don't like the guy, I like his books. अच्छा, मैं बुक्स नहीं पढ़ता है. नहीं, मैं मतलब पढ़ता था, फिर थोड़ा टाइम बीच में रुक गया. Now I'm reading it again. क्या? नहीं सदगुरु के पहले पढ़ता था, अभी कुछ नहीं. अभी तो like I'm reading Kowalski पढ़ रहा हूँ, या फिर अभी actually recently I completed a book on cannibalism. So the book is about cannibalism, the history of man-eaters. So it actually talks about the history of cannibalism. How much we know about cannibalism is not even 10%. Like normally हमको जो पता है, cannibalism has been a part of since the caveman life. मतलब कि इंसानों ने जब से जानवरों को ढूंढ के काट के खाना चालू किया, उस टाइम से वो लोग इंसानों को भी काट के खाते थे. And that I'm saying because like it is written there. Like पहले के जमाने में जैसे एम्परर्स होते थे, like हम 3 प्रजा वाले हैं, हम दोनों ने मिलके तेरे को मार दिया, तेरी प्रजा पे राज कर लिया, तो तेरे जो सिपाही है ना मेन, like when we defeat you, तेरे जो सिपाही है उनको काटेंगे, उनको छीलेंगे, उनको खाएंगे as a superiority की we are above you, like we are superior than you. And then we used to, like the people used to mate with the girls and women of your praja, then वैसे ही बढ़ते जा रहा है. So that's how it used to be. The book is kind of dark. I couldn't read it in the night क्योंकि बहुत अजीब लगता है भाई. रात को बेंचों में ऐसा पढ़ के सो रहा हूँ, नहीं मजा आएगी. But it talks a lot about current जो भी थे अपने, जैसे टेड बंटी हो गया, जेफरी हो गया, पुराने जो थे. Talks about a certain cases in FBI also. Like there have been cases like FBI agents who used to study serial killers. They got so obsessed that they become cannibals. मतलब कि वो लोग सीरियल किलर को समझने में, उनको सॉर्ट करने में, वो कैसे सॉर्ट करने में इतने घुस गए अंदर कि वो खुद उस डार्क पाथ में घुस गए. एंड दे सेल्फ बिकम काइंड ऑफ फक्ड इन देयर माइंड. तो
it's just deep, bro. Have you all seen Jeffrey Dahmer? हाँ नहीं यार मेरे को देखनी है. मैंने देखा है crazy. It's amazing, bro. The performances, the clarity on the details, it's amazing. मतलब तू सोच कि this is why humans are weird. मतलब ये जो बोल रहा था ना कि I'm just trying to figure it out. I can understand because I do that every day almost. अगर तू सोच कि जो एक सीरियल किलर है जिसने 40 से ज्यादा लोगों को काट के खाया है, एंड जब वो पकड़ा गया है तब उसको जेल के अंदर लेटर्स आ रहे हैं कि फ्रॉम गर्ल्स एंड फ्रॉम वुमेन कि वी लव यू, यू आर माई फेवरेट, ये वो एंड इट्स जस्ट द अफेक्शन पीपल आर शोइंग बिकॉज देयर माइंड इज फक, देयर लाइक कि तूने ये किया, गेटिंग मी, कि उनको लगता है कि फक इसने तो कुछ अलग ही कर दिया ऐसा. एंड वो वही है कि मतलब जो डार्क है वो डार्क को अच्छा लगेगा. सो इट्स जस्ट फनी. तुम लोग नॉनवेज खाते हो? जेफरी डामर नहीं को यार. बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी था. या पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, बट उसको पता ही नहीं था ब्रो. हाँ अरे एक्चुअली उसका तो सीन ऐसा था कि when he was like डिलीवरी के पहले her mom took a lot of ketamine and drugs Okay. while like before the delivery. तो उसका थोड़ा माइंड का भी उसकी वजह से फक हुआ. एंड his dad used to teach him how to cut animals and in an early age, so he got just Okay. obsessed with blood. So like you see, you try to kill a small animal, small insect, then small animal, then big animal, then of course humans is the biggest. So वो ऐसा उसका stages गया. But I find Jeffrey interesting because he was an explorer. Like अगर मैं इसके ऊपर लास्ट एक सेंटेंस बोलूंगा, ब्रो उसने ना लाइक तू समझ कि यू आर अ पर्सन, यू ट्राई टू, अब जैसे तू है, तू बेंचो गिटार बजाया तो यू ट्राई समथिंग डिफरेंट, लाइक व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, व्हाट इज सूटिंग मी, व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद, व्हाट आई लाइक, वैसा. He started eating people, okay, during his serial killer days. He tried cooking flesh in different ways. वो बोला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है. On his 9th or 10th kill, he was like, let me do something different. So what he did, he like वो mostly बेहोश करके फिर मारता था. So उसने एक बंदे को बेहोश किया, उसको चेयर पे बैठाया, उसके सर के अंदर ड्रिल किया, छेद किया, उसके अंदर एसिड डाला. मैं बेहोशी की हाल में या मारने के बाद? भाई ड्रिल करेगा तो सर के अंदर मर नहीं जाएगा तो इंसान. जिंदा ही था. मतलब वी डोंट नो ब्रो, मेरे हिसाब से मर गया क्योंकि बेहोश के अंदर उसने ड्रिल किया, छेद हो गया, उसने अंदर एसिड डाला. सो एसिड से योर ब्रेन, पता है वो पकता है. ओह. सो दैट इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब वो अलग तरीके से पका रहा था ब्रेन को. उसने वो जलाया, फिर उसने भेजा खोला, फिर उसको क्लीन किया, फिर उसको बनाया, फिर खाया. एंड इन हिज रिपोर्ट, like in the 7th or 6th episode, he was like, that is one of the best way you can eat a brain. And he said that best and tastiest way, ऐसा बोला उसने. When I read this and when I saw this, I was like, this is what you say insanity. मतलब genius and insanity. मतलब कि जब तुम किसी चीज में इतने पागल हो जाते हो ना कि तुम actually insane हो जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो. But for people who can understand that between ethical and unethical, तभी तुम so called moral human कह रहा होगे, वरना तो कुछ मतलब नहीं. अभी मैं ऐसा मेरे फ्रेंड्स के साथ बात करता बोलते कि क्या बोल रहा है, like कि हाँ भाई ये सब गंदी चीज है, मैं समझ रहा हूँ, बट सी द ऑब्सेशन. लाइक अगर यही चीज कोई शेफ करता विद अ नॉर्मल एनिमल, देन इट वुड हैव बीन लाइक मास्टर शेफ, ओ वाओ, लाइक फाइंड अ न्यू वे ऑफ ईटिंग लॉबस्टर्स, वाओ. समझ रहा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट यही चीज उसने एक अनएथिकल वे में की, बिकॉज यू कांट किल योर, कैनिबलिज्म का फर्स्ट बेस ही यही है कि व्हाई कैनिबलिज्म इज अनएथिकल, बिकॉज यू कांट ईट योर ओन काइंड, यू कांट किल योर ओन काइंड. ह्यूमंस एज अस, वी आर होमो सेपियंस, वी आर लाइक, वी आर अ काइंड. अगर तुम खुद के काइंड को मार रहे हो तो सबसे खराब चीज है वैसा. बट द इंफॉर्मेशन एंड द नॉलेज अबाउट बेसिक पॉलिटिक्स एंड उसके बारे में थोड़ा नॉलेज आया बिकॉज ऑफ एमयूएन ऑफ कोर्स, एंड थोड़ा वर्ल्ड पॉलिटिक्स
वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ यूएन वर्क्स. मतलब कि लोगों को अब जैसे like a lot of things which I think is normal, people are really offended by it. Like if you see one country taking over another country, for me it's not a big thing because it has been a part of history. Like of course it is bad, but it is bad because you are seeing it on internet right now. अब यही चीज जब मेरे डैड थे या मेरे दादा थे तब 3 देशों के साथ हो रहा था, तब उनके पास इंटरनेट नहीं था तो वो लोग व्लॉग्स नहीं देख पा रहे थे कि उधर क्या हो रहा है. बट दिस हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री. तो आई एम नॉट द वन हु कैन चैलेंज द हिस्ट्री कि भाई ये अगर हिस्ट्री में हुआ तो ये अच्छा है या बुरा है. वो हुआ है तो इट कैन हैपन अगेन एज पर मी. लाइक currently last years we have seen a couple of countries जिनके बीच में dispute हुआ है. I'm not gonna name, of course, I'm not dumb, but a lot of my friends were like really volatile about it, were really, you know, outspoken about it publicly and socially on the internet, on Instagram, posting stories, doing this. It's good. I don't mind it. You're aware about the things. But if you're trying to pitch for a country which is not yours, I accept it, okay, but you can't expect people to talk about it. Like मेरे को लग रहा है you can expect people to be educated about, but you can't expect people to talk about. Like अगर मेरे को पता है कि किसी जगह पे कुछ हो रहा है which is a part of history जो हुआ है already, I can expect you to be educated about it कि भाई ये हुआ है, but I can't expect you to fucking boycott 5 brands or you know just tell it out loud. मतलब just make a firm belief or take a side. I can't expect you to, मेरे हिसाब से, because मेरे हिसाब से अगर तेरे पास इंफॉर्मेशन है ना ब्रो, तेरे पास नॉलेज है, तू अपने आप को बिलीफ खुद बनाएगा. और तू नहीं भी बनाएगा ना तो भी दैट्स योर ओपिनियन, क्योंकि तेरे को नहीं बनाना. हर बार जरूरी नहीं है ब्रो ओपिनियन बनाना. लोगों को बस लगता है कि देयर ऑलवेज शुड बी साइड, बट नहीं ब्रो, समटाइम यू डोंट नो हाउ वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्क्स. पर्सनली तो हाँ भाई, क्योंकि सही है. तुम लोग को क्या लगता था इसके बारे में जो भी ये सही है, बट अगर कोई डिपेंड करता है ना, अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है पॉलिटिक्स से, मतलब एज इन कोई ऐसा. एग्जैक्टली. हाँ तो ठीक है, बट अगर कोई पॉलिटिशियन हो उसको ये सब नहीं पता तो ब्रो पॉलिटिशियन हो तो उसको पता होना भी जरूरी है, उसका एक ओपिनियन होना भी जरूरी है, बिकॉज इट्स हिज वर्क. आई एम नॉट अ फकिंग टीवी जर्नलिस्ट. मेरा अगर टीवी जर्नलिस्ट होता तो मेरा एक ऑन मतलब ओपिनियन होता ऑफ कोर्स, और अगर ओपिनियन भी नहीं होता आई वुड हैव बीन आउटस्पोकन अबाउट इट. A lot of people told me, bro. A lot of fucking people told me, why aren't you talking about this? It's been 6 months, 8 months. I talked about it once in an episode for 3 minutes. Like I know what's going on, but I don't think कि बेंचों में इतना मेरे को पता है कि who's right, who's wrong, who to call out, who to not. Because it's fucking happening in a country which is not even in our continent. और ना मैं कभी उस कंट्री में गया हूँ, ना उस कॉन्टिनेंट में गया हूँ, ना मेरे को उस देश के बारे में कुछ पता है कि कौन सही है कौन गलत है, किसके मॉरल्स राइट है किसके मॉरल्स रॉन्ग है. मेरे को हिस्ट्री पता है, उसके हिसाब से मैं एक ही ओपिनियन बना पा रहा हूँ कि ये हिस्ट्री में अगर पहले हुआ है, इफ इट्स हैपनिंग अगेन, आई डोंट थिंक इट्स समथिंग न्यू और समथिंग यू शुड बी रेज्ड अबाउट. ठीक है 2024 one thing I'm against is like war and like that shit, because of course bro थोड़ा शांति प्यार से रहो, तो मारधाड़ कम करो, but उसके अंदर मैं बहनचोद देख कंट्री को सीधा डिस थोड़ी ना करूंगा. मैं तो मेरे से नहीं समझ आता ब्रो. लाइक ब्रो ठीक है, fuck this shit. I can't fucking boycott brands in my normal day life, thinking that it is funding a country which is bad on a face because it is destroying other country. This is a fucking big ass chain. Like समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़ा बहुत समझ. अगर ये टी कॉफी है, तनिष्क की कॉफी है, समझ, ठीक है, तनिष्क कॉफी, ठीक है, ये ब्रांड एक कंट्री को फंड कर रही है, जो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर कर रही है. अब तेरे को वो कंट्री नहीं पसंद, तो तू उस कंट्री को जो भी फंड कर रहा है उसके ब्रांड वो बॉयकॉट कर देगा.
this is a big change for me. Like, I'm a normal guy, bro. I just wanna fucking drink my Bonvita and like fucking do my work and sleep. मैं अपने ओपिनियंस खुद के लिविंग के हिसाब से बनाता हूँ, ब्रो. Even if I'm a podcaster, I may talk about a certain things. मेरे को वही समझ नहीं आता, लोगों को ये लगता है कि अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि मेरा उसके ऊपर ओपिनियन है. समझ रहा है? अब समझ कि मैं मतलब रैंडमली सोच कि अगर मैं WWE के बारे में बातें कर रहा हूँ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को WWE पसंद है या मेरा कुछ ओपिनियन है उसके ऊपर. ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. जैसे लोग मेरे को पूछा तेरा रिसेंटली अभी लाइफ का फिलॉसफी क्या है, क्या क्या लाइफ, अगर कोई क्वेश्चन कर ले क्या है लाइफ, क्या बोले? व्हाट इज लाइफ? ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट. क्या बोला था? नहीं ब्रो, आई डोंट नो. दिस इज माय गो टू आंसर ब्रो सिंस अ व्हाइल. इफ समबडी आस्क्स मी व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज एग्जिस्टेंस, जस्ट मतलब एथिक्स वगैरह आ जाता है अगर मैं no, what is that is you doing something in your life. For me, life is just breathing in, breathing out. Because if I'm breathing in and breathing out, that is me living. Living is life. I'm just trying to. कभी क्वेश्चन किया है कि हमारा ऐसा जिंदा रहना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तेरे पास वही है भाई. नहीं मतलब मैं सुसाइड कर सकता हूँ. अरे पर सुसाइड करके तू कहाँ जाएगा? समझ कि तू एक रेस में है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लाइफ एक रेस है. तेरे को पता है कि फिनिश तो तेरे को पहुंचना ही है. समझ, whenever you're in a race, you know you're gonna end, you're gonna reach the finish. Either you're gonna be first, you're gonna be mid, you're gonna be last. या तू कोई तेरे को लेके पहुंचा देगा उधर तक. बट इफ यूर सेइंग कि लाइफ का क्या, अगर मैं दूसरे ट्रैक में चला गया तो मेरे को पता ही नहीं ना क्या होने वाला है. लाइक व्हाट आई हैव गॉट इज जस्ट दिस ट्रैक. मतलब मैं चालू किधर से करूं मेरे को नहीं. इफ यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट लाइक व्हाट इज माय बिलीफ इन रिलीजन, आई जस्ट लाइक टू go to temple whenever I get the time or whenever it is possible. I don't usually pray. I just try to manifest good health and good things around for my family. That's what I try to do. मेरा religion के साथ थोड़ा वैसा है कि I know there is a spirit, okay, but we अपने जो जनरेशन है ना, अपने अभी बहुत लेट है, मतलब हजारों साल लेट है. तो तब तक है ना लोगों ने ऑलरेडी अपने बिलीव्स बना लिए, अपने कम्युनिटीज बना दी, कम्युनिटीज को रिलीजन बना दिया, रिलीजियस बैकग्राउंड्स बना दिए, उसका एक ऑलरेडी हायरार्की चल गया, फिर अपने पैदा हुआ है. तो अभी मैं वो सब को क्वेश्चन करने जाऊंगा ना तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और घंटा कुछ नहीं होगा. रिलीजन का फ्यूचर क्या लगता है भाई तेरे को? मतलब तूने बोला अभी हम लोग ऑलरेडी लेट है, तो इंडिया में या फिर मतलब ओवरऑल मेरे को लगता है कि ब्रो लोग है ना, people find their drug for themselves or either they make it. Religion and spirits and the belief towards the higher power, it's a drug in a good way which people have created from themselves to believe. अब तू सोच, right now you are born, you have thousands of people like you. एक वर्ल्ड में एक तू अर्थ पे है जिधर कोई रिलीजन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है. यू आर जस्ट ब्लैंक, यू जस्ट ब्लैंक. तू क्या करता? यू वुड जस्ट गो ट्राई टू फाइंड सम फ्रूट्स, ट्राई टू फाइंड सम फूड. जो पेट देखो वो देता ना, तो उसको थैंक यू बोलता. आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. लाइक nature was a big part of the higher self, and that's when we started celebrating it. That's when different communities were built. वो communities धीरे धीरे करके religions बन गई, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो collide होने लगे या तो फिर अलग होने लगे, सबके अलग beliefs बन गए. बट सबका थोड़ा alignment, समझ वो लिख एक ही चीज रहे बट सबकी हैंड राइटिंग अलग है. मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ. मुझे लगता है रिलीजन शुरुआत मतलब अच्छी चीजों के लिए हुआ था, टू ब्रिंग द गुड इन दिस वर्ल्ड, बट फिर धीरे धीरे वो मॉडिफाई होता है. मेरे को लगता है रिलीजन अच्छी चीज के लिए नहीं, मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंस है. मेरे को लगता है कि रिलीजन जो बना था ना, लाइक द बिलीफ सिस्टम, वो एक ही था. ओके. जब लोग बढ़ते गए ना,
तब लोग बहुत बढ़ते गए, तो लोगों के डिफरेंट बिलीफ सिस्टम आए, लोग बोलते नहीं, तो वो जो अलग अलग लोग हैं ना, वो लोग अपने अपने कम्युनिटीज बनाने लगे, एंड दैट्स व्हेन द डिफरेंट रिलीजन्स केम. If you go, I'm like just talking about facts. If you go back, search the history, Hinduism is the oldest religion. It's been more than 6,500 years. बाकी कोई भी तो रिलीजन ले ले, वो 3,000 साल पहले. तो अगर तू पूछेगा, मतलब एक नॉर्मल नोमैन से, समझ में 10 साल का बच्चा हो गया, 3,000 साल क्या हुआ? सब नॉर्मल ही रहे ब्रो. बट व्हेन पीपल स्टार्ट एक्सपेंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस हमेशा एक्सप्लोरिंग रहे हैं भाई, कि बेंच टायर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, आग कर दी. तो जब वो एक्सप्लोर करने लगे, तब उनको नया बिलीफ आने लगा, नया चीजें आने लगी. दैट्स व्हेन न्यू कम्युनिटीज वर देयर, नए लैंग्वेजेस आने लगे. लैंग्वेज हैज अ बिग पार्ट इन दिस, आई गेस, क्योंकि जिस तरीके से लोग बात करते थे ना, उस तरीके से डिफरेंट लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजन बनाने लग गए, एंड उसके हिसाब से डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स आ गए. बहुत डीप शिट है भाई ये, बहुत डीप शिट है. अपने कुछ नहीं कर सकते इसका. You can just, what I do, because I feel positive when I go to the temple. Personally, I used to not be that guy 10 years back, because I used to not be mature enough to feel emotions and feel the energy. I'll say energy. But when like if I'm in a, some puja or some like Rudra Abhishek, or if I'm going to a temple, for those few minutes I feel a different energy. Like of course low ki energy hai, but I feel a different energy which is higher than the plane, like higher than the normal. So I just take that energy and I respect it. That's it. I don't pray because I don't like praying. Matlab, I don't know what praying is basically. I just try to manifest things, like bol dene ka aage. वैसे. When did another side happen? हम ना मतलब 10th तक ओएनजीसी में थे. Louder. अच्छा. It's okay. मैं मुझे हम 10th तक ओएनजीसी में थे, राइट? हाँ. और फिर केवी की 3 ब्रांचेस है सूरत में, और हम स्पेसिफिक ओएनजीसी में ही थे. Okay. हाँ. फिर हम इच्छानाथ आ गए. हाँ. इच्छानाथ इज सेकंड ब्रांच. फिर तो वहां पे ऐसा था कि मैं वो और एक नाम लेके उसका. हाँ. और हम 3 दोस्त थे. थ्री मस्केटियर्स. तो हम ना ऐसा बहुत शैतान था, और हम लोग का ऐसा था कि भाई मतलब नए स्कूल में आया तो कुछ तो करना है ना, ऐसा कि यहाँ पे लोग जाने हमें, तो वर्ड बनानी है. हाँ भाई, पता तो चले कि हम भी मतलब ओएनजीसी से आए. हम यार बोर बहुत हो जाते थे नए स्कूल में. ऑब्वियसली पहला दूसरा दिन कोई जानता नहीं आपस में, कितनी बकचोदी कर लेगा आदमी. 3-4 साल ऑलरेडी बकचोदी करते हैं साथ में. तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि मतलब एक दिन हम बस मस्ती कर रहे थे 3 जन बैठकर, और उस तीसरे इंसान ने कुछ किया भी नहीं था, बस हम 2 थे. क्या होता, शुरुआत कैसे हुई थी? हमने चैट फाड़ दिया. हम लोग ना गेम्स पीरियड बाहर था, तो हम लोग बोर हो गए यार, क्या करें बेंच. हम 11th में आ गए, और हमको लगता था कि हम हमारी जनरेशन से बहुत ऊपर ही है. तो ये यहाँ से चालू हुई चीजें. तो देखा क्या लाइफ में. मेरी में तो आ गया था. आ जाता है. तो देखा कि यार बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे लड़के देखने से लगता है मैच्योर है, बाप होंगे 9 बच्चों के, लेकिन फुटबॉल खेल रहे, पास दे, ये बोर हो गए थे यार. तो हम बोले भाई गेम्स पीरियड अंदर बैठ के बातचीत करते हैं, वो अब ज्यादा सही रहेगा. अंदर गया तो क्लास शांत है, कुछ है ही नहीं है. तो गुस्सा आ रहा था कि कहाँ आगे घटिया जगह है यार. तो घुसे ही अंदर, पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ा. हमारे स्कूल क्लास में ना 6 फैन थे और रेगुलेटर 4 थे. तो 2 कनेक्टेड है, क्या मालूम क्या था यार. तो ये क्यूरियोसिटी हुआ, तब हमने नोटिस किया कि भाई ये तो कुछ लोचा है यार. तो हमने बोला कि देखते कि कौन से 2 फैन है जो इंडिविजुअली सोलो परफॉर्म कर रहे हैं. सोलो आर्टिस्ट है 2 फैन. तो हमने देखा कि ना रेगुलेटर काम कर रहे हैं और ना फैन उसमें कनेक्टेड है, सिर्फ स्विच ऑन हाँ. तो ऐसे गुस्से में तोड़ दिया कि क्या है ये. तो मजा आई, तो चारों तोड़ दिए. और फिर शूज निकाल के तोड़ दिया, चेयर फाड़ दिया, तो ऐसा. और फिर हम निकले वहां से. This is normal boys. This is just normal boys. That's not even. हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो बेसिक नेसेसिटी है. जब तक पंखे उल्टे नहीं किए स्कूल खत्म करने का. तो बस, और वहाँ पे मतलब हमारे स्कूल में कैमरास लगे थे, और हमारी फिर फट गई कि यार कैमरास में तो आ जाएंगे.
फिर किसी सीनियर ने बताया कि भाई कैमरास भी नहीं काम चलते करते हैं। हाँ, बस लगाए हुए हैं। तो यार लेकिन फिर पता नहीं फिर क्या हुआ था, हम तीन एक बाहर प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े थे हाँ। और कोई आता है, भाई पता है 3 नए लड़के आए हैं, मतलब हमारे पास ही कहता 3 नए लड़के आए हैं भाई, उन्होंने भाई ऐसे थोड़े लोग जानता है क्या? तुझे पर नाम पता है हम 3 लड़के के? तो कहता नहीं भाई, तो हम लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगे थे। तो बस फिर वही उसके नेक्स्ट डे ना असेंबली थी और हम लोग लेट ही आते थे। भाई तो मैं ये और संजोत इज द थर्ड गाय, बहुत मस्त इंसान है। तो हम लोग तो लेट ही आए थे। तो संजोत असेंबली में खड़ा, लाइन में खड़ा, आगे सुन रहा प्रिंसिपल की बगैर। प्रिंसिपल ने अनाउंस किया कि अंशु, मनन, संजोत ये 3 लोग नए नए आए 11th में और पता नहीं इनमें पूरे क्या इनडिसिप्लिन है। पहले तो हमारे स्कूल को क्रेडिट दिए कि ओएनजीसी से आए इसलिए इतने वो है इनडिसिप्लिन ये वो, और फिर तो मतलब शाउट कोई बंदा मतलब स्टेज से प्रिंसिपल शाउट आउट दे रहा है कि ये 3 बच्चे हैं इनसे सब दूर रहो ये वो। तो हाँ। हंसी में ही रहते थे कि क्या चल रहा है यार। नहीं हाई ऑन लाइफ बहुत। फिर सोचा कि थोड़ा करते हैं कुछ बस यार फिर वैसे ही। और अनदर फिर मुझे फिर, फेमस हाँ। और इनफेमस में डिफरेंस क्या है? क्या है हाँ, बस और फिर ऐसा था कि हमारा ना फेयरवेल था, कि मतलब हमारा नहीं, हमें देना था देना था फेयरवेल। तो हम तीनों को साथ में परफॉर्म करना था, मुझे इसको और संजू। हम तीनों को गिटार और आता था। तो वहां पे टीचर आए और उन्होंने बोला कि ये तीनों साथ में परफॉर्म नहीं कर सकते। मतलब जो हेड बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको परफॉर्म करना, नाम वाम लिखा तो हमने लिखवा दिया। फिर एक इंस्पेक्शन होता है, क्लास टीचर आके देखता है कि परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रेजेंट करने जैसा है या नहीं। हाँ। तो उसमें वो आई, उसने देखा भी नहीं, बोले तुम 3 बैठ जाओ, तुम तीनों को नहीं करना। अच्छा कंसीडर ही नहीं किया कि जस्ट बिकॉज ये डिसिप्लिन में नहीं है नहीं करना। सही है। तो बुरा लगा भाई उस दिन ऐसा। तो फिर हमने सोचा सिर्फ कि परफॉर्म सही में नहीं करने दिया। बिल्कुल नहीं करने दिया। अंदर का आर्टिस्ट था नहीं, पर उससे बुरा लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक ऐसी कम्युनिटी स्टार्ट करेंगे हम जहाँ पे ऐसे इनफेमस लोग आके उनको स्टेज मिलना चाहिए। किसी को ना नहीं बोलेंगे। फिर इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 12th में कोविड था, राइट? सब कुछ बंद था और ऐसा था कि फेयरवेल अब जो 11th वालों ने 12th को दिया, 12th वालों को नहीं मिल रहा है। तो स्कूल वालों ने बोला कि वह तो साइड तुम लोग कुछ इवेंट वगैरह कंडक्ट करो, बस फेयरवेल तो नहीं होगा। तो हमने फिर स्कूल के बाहर एक फेयरवेल ऑर्गेनाइज, अनऑफिशियल टाइप्स। दैट्स नाइस। मतलब 11th में चालू करके 12th तक बच्चों को पता चल गया था कि ये लोग कुछ कर रहे हैं म्यूजिक का। स्टार्टिंग में दोनों चालू किया, हाउ मेनी वर यू, टेल मी एवरीथिंग, लाइक व्हाट वाज द आइडिया कि क्या करेंगे ऐसा। यार स्टार्टिंग में ना तो कुछ भी नहीं पता था, मतलब बहुत सोच रहे थे यार कि हम क्या करें, मल्टीपल चीजें करनी थी सारी। तो हमने सोचा म्यूजिक से पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया, मतलब तब साइकिल था मेरे पास और मतलब गाड़ी लेता नहीं था, बस तब वो ऐसा था कि भाई इंडिपेंडेंट होना है, घर वालों से एक रुपए, बट साइकिल उन्हीं के पैसों का। तो साइकिल लेके निकला मैं, ऐसा हर कैफेज वगैरह में जाके बात करता था, लाइव म्यूजिक ऐसा। लाइव म्यूजिक बेचता था ये। That's nice. तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, तुम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी मार्केटिंग हो रही है कि तुम्हें लोग देखेंगे कि ऐसा कुछ। तो मैंने बोला भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मतलब इसकी सेल्स पिच इतनी खराब थी कि इससे पैसे मांग लिए कि भाई मैं देखो मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, मेरी जगह दे रहा हूँ। अरे मेरा स्किल तो फिर हमने एक मेरे घर के पास एक गार्डन है, हमने वहाँ पे एक ओपन इवेंट करवा दिया, लोगों को बुला लिया, फोटोज वोटोज ले लिए, देन फिर फ्ली वगैरह कवर किया, फिर कैफेज वगैरह, फिर तो बहुत सारे शोज एंड ऑल। इट वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो जिसको जो आता है वो परफॉर्म कर रहा है और जिसको कुछ नहीं आता वो देख रहा है, आगे ऑडियंस बन के आगे देख रहे हैं। हम लोग ने ऐसे मतलब गेट टुगेदर जैसा ही था। सब आए थे। When was this, which year? 2020। 2020। So when you started, how many were you in the like main team, and now how many are you? हम 3 जन ही थे उस टाइम पे। हाँ। और अभी स्टार्टिंग में दो ही थे ना। लाइक हमारा ऐसा आराम से सोच लो। हमारा हम टीम की जोड़ी थी, तो हम तीनों में क्लैश होते रहते थे कि तुझसे बात नहीं, वो तो जरूरी है, बाजी होती रहती वो थी। तो जरूरी है। ड्रामा नहीं होता तो मजा नहीं आता। मेरा कौन सा पॉडकास्ट है? बस वही, तब से यार फिर मल्टीपल चीजें ऐसा म्यूजिक के साथ साथ फिर बाकी आर्ट फॉर्म्स भी हम करवाते थे, स्टैंड अप ओपन माइक्स कराते थे बेसिकली। अच्छा, हाँ, दिस आई डोंट नो अबाउट। अच्छा नहीं पता, ओपन माइक्स कराते थे। अच्छा, तो हम ओपन माइक्स कराते थे, पता चल गया। एंड देन वी स्टार्टेड बस्किंग।
Okay, वो yeah. काफी इंटरेस्टिंग रहा है। हाँ, busking का तो बता रहा टिप है। बॉक्स लेके खड़े हो जाओ। मेरे को एक तो पता है कि a lot of people don't know about busking. Like the Busking- whole thing about busking- how it started from, the West. थोड़ा कुछ बोल दो लोगों के लिए। बस्किंग में यही है कि सड़क भाई इज्जत से बोल वरना लोग इज्जत फिल्टर नहीं लगा के बोलो भाई। टेक 2 busking is performing on streets without money. फॉर मनी। So it's basically showing your art on the streets with no resources, no equipment, nothing. just basic. And जितना मैंने पढ़ा था, which I don't know, correct me if I'm wrong, it's about showing that to normal civilians and normal people how we are also like it's just similar. मतलब कि because a lot of art forms it's like कि you need to learn about the art form to watch us and to understand us. Like do you get what I'm trying to say? Like अगर तेरे को कोई एकदम क्रेजी पेंटर की पेंटिंग समझनी है तो तेरे को उसके लिए पहले पेंटिंग आर्ट समझना पड़ेगा। लैंग्वेज है। हाँ, it's a language. But busking basically presents कि you don't have to, you just have to feel. You just have to observe, you just have to feel. That's how busking started. India में it started with Delhi, if I'm not wrong. Because I know a couple of dance buskers. यार इंडिया में ऑनेस्टली बोले तो बहुत पहले से ऐसे चलता है। काफी अच्छा। जगह होता है हाँ। बट हाँ फिर पता नहीं हुई। No, tell me about it. राजस्थान में भी बहुत सारी जगह उनको एक्चुअली बस्किंग वर्ड नहीं पता बट दे आर डूइंग इट मतलब They are doing yeah. The folk Yeah. music and I'm really sorry about what is that equipment which Rajasthan. I have the fucking video of that. हाँ एक तरह क्या? एक तरह एक रबाब तो फिर हाँ, वो जो ऐसे ऐसे it's one string हाँ, हाँ, only हाँ। and they just try अरे to क्या बोलते हैं यार उसको? जैसलमेर एक तरह ही में बोलते हैं। हाँ, पता नहीं एक तरह, गूगल एक सर्च तरह, करके डालना क्या पड़ेगा। तो वो like what you saying it's right. हाँ। तो लोगों को अभी तक नहीं पता है कि what they are doing is actually busking. हाँ That's nice. शायद ये लैक ऑफ नॉलेज ही है जो लीगल है। Yeah. तुम पब्लिक प्लेसेस में जाके ऐसे नहीं पैसे न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। Yeah. न्यूसेंस एक अनदर थिंग हो ही गया बट तुम पैसे भी जनरेट नहीं कर सकते हाँ। गवर्नमेंट के उसमें। तो अच्छा, बाहर it's a की law. सिटीज में हाँ बाहर की सिटीज में ऐसा होता है कि वो लोग मतलब गवर्नमेंट लेजिट जो म्यूजिशियंस को काम नहीं मिलता है ना वो लोग स्ट्रीट्स पे परफॉर्म करके अर्न कर सकते हैं। Yeah. बट वहाँ का ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे लेजिट ऐसा प्लगइन्स देती है जगह देती है कि यहाँ पे Exactly. तुम Yeah. busking करो। And it's a big part in mainly Europe I've seen. Like, because I'm from like a dance background और मेरे को पता है कि like street hip hop and street battles and street busking is like a big thing in Europe. Like if you take UK and all, it's like a big thing. Because the normal like malls के सामने भी like there's fucking 60-70 people always just एक दो crew dance कर रहे होंगे. They're just doing their ciphers and all और ये सब चलते रहते बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ने पूरा करियर बस्किंग के थ्रू बनाया। हैं। हाँ. काफी सारे आर्टिस्ट है और अभी भी वो लोग बस्किंग करते हैं ऐसे हाँ। वरुण दागर Yeah, that guy I know. और भी Like, काफी सारे I think- Sheeran भाई एड शेरन हाँ यार yeah. तो घर छोड़ दिया था 3 साल सड़कों पे। वो पुलिस वाला केस हुआ था उसी का था। हमारे साथ भी हुआ था पुलिस वाला हाँ यार। ब्रांड शॉपर्स पे Prime Jobbers पे हाँ, बोलो बजा रहे थे मस्त ऐसा डीके बोस लास्ट सॉन्ग कंप्लीट किया हमें किसी ने बोला पुलिस आए बना ये लास्ट सॉन्ग करेंगे हम स्टार्ट ऐसा पुलिस ऐसे चल के आ गया भागने के भूसे जानबूझ कर इसमें तो गलती थी हमारी मतलब हम क्या हुआ क्या था नॉर्मली हम मतलब उतना लाउड नहीं रखते बट उस टाइम एनर्जी बहुत हाई थी और ऑडियंस भी बहुत थी ऑडियंस की भी एनर्जी हाई थी तो दे इंसिस्टेड कि एक और सॉन्ग ठीक है ये लास्ट सॉन्ग है तो हाई एनर्जी पे खत्म करते फिर डीके बोस किया और लाउड किया तो आज पुलिस पेट्रोलिंग के लिए थी 11-12 बजे आसपास उन्होंने देखा कि ये शोर कहाँ हो रहा है बेंचो फिर वो लोग आए बोला इतनी पब्लिक ऐसी और तमाशा कर रहे लेके हैं गए भाई मेरे को तब हाँ है फुल रॉकस्टार वाला सीनियर में से झगड़ रहा है भोसड़ी के तूने मेरा नाम क्यों नहीं लिया उसको लगा कि यहाँ पे कौन है जो करा रहे हैं मैंने बोला खाली मैं ये भी था मैंने काम नहीं लिया सेल्फिश तो लेके गया भाई मेरे को और फिर जब पीसीआर में लेके जा रही तो सारी गाड़ियां मतलब जितनी भी ऑडियंस है ना सब आ गई इनको छोड़ रहा है ये अच्छी चीज लगी थी कि ऑडियंस सपोर्ट करने आएगी फिर उन्होंने छोड़ा। छोड़ा है। हाँ What is your biggest fear? My biggest fear. मतलब मैं अभी लॉस्ट हूँ यार काफी तो मुझे वैसे नहीं रहना कि लॉस्ट मतलब To die lost. हाँ मैंने मतलब नोटिस किया रियलाइज किया कि मैं प्रिटेंड बहुत करता हूँ लोगों के सामने
अच्छा एज इन कि मेरे हर किसी के सामने अलग 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 फिल्टर्स है, अलग 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 लेयर्स है, ओ और ऐसा मतलब समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंट। तो और is that bad because you think it's bad or is that bad because you're not able to recognize and align that? एग्जैक्टली कि मेरा जो इनर सेल्फ है, जो मैं सच में हूँ, वो मैं दिखा नहीं पा रहा। सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है। What about you? What's your biggest fear? यार मेरे को तो ये डर लगता है कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही नहीं रह जाऊँ जैसा अभी हूँ। मतलब क्या अभी क्या? लाइक ह्यूमन एक इवॉल्विंग ब्रीड है मतलब। अच्छा, you just want to change, you just हाँ, बस। don't want to stay. Okay, that's और a good मेरी answer. मतलब मैं ना कोई चीज अकेले नहीं कर पाता, मतलब कुछ भी मेरा फेवरेट काम हो तो वो भी अकेले नहीं। मैं बहुत भूखा हूँ, भूख लग रही है, कुछ जाके खाना, उसमें में कोई You ask कंपेनियन someone to चाहिए। marry for you. पर अकेले बोर तो हो जाऊँ। बट है मैं काफी चीजें नहीं करता अकेले, तो मेरे को वही एक्सप्लोर करना है कि पसंद क्या है बच्चे को। तो अकेले बोर तो हो जो। हाँ मतलब fair enough. नहीं bro, just अकेले you just feel it's not fun or you just like to have humans around you to, you know, just for that human touch. सोच रहा है, पता है वही तो फिगर आउट करना है, मतलब जो नेसेसरी टास्क है, जो पता है कि होने चाहिए या जो जरूरी है, वो सब भी मैं डिले करता ही नहीं हूँ। डिले तो क्या, तो मतलब अगर तेरे को कहीं जाना होगा तो यू विल आस्क अ फ्रेंड टू जस्ट अकम्पनी। हाँ, साथ में चल पड़ा, तेरा कुछ काम नहीं है बस। ठीक है, आई थिंक वो अपने स्मॉल टाउन्स का ज्यादा सीन रहता है। जैसे मेरे को भी है, मेरे को जाना है एक सामान लेने बैंक में से, मैं मेरे दोस्त को फोन करूंगा, चल भाई साथ में जाके आते हैं। तो वो सब काम के लिए तो समझ आता है, बट कुछ चीजें होती है ना जो मुझे ही करनी है यार। अच्छा, रैंडमली यू जस्ट नीड। हाँ, मतलब मेरे को हर काम के लिए कंपेनियन चाहिए यार। वॉशरूम भी जाता है ये बचपन में, मतलब स्कूल में, तो वो तो चल होता ही है। क्या बोल रहे लोग? नहीं, मैं चुप हो गया इसलिए वियर्ड हो गया। मैं चुप हो गया, नहीं वो नॉर्मल है ब्रो, बॉयज बोलता है भाई चलना मुंह किया। हाँ मतलब अलग अलग मुंह है, बट जाएंगे साथ में, वो तो समझ जाएंगे ब्रो, जनता इतनी भी डाउन नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं अकेले नहीं मरना है। नहीं कि मैं हूँ, मतलब चलो छोड़ो। नहीं सही है भाई, मतलब मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा यार, खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, मेन चीज वो है। मेरा बिगेस्ट फियर है आई डोंट वांट टू स्टे स्टक एट अ प्लेस। मतलब अगर मैं कहीं पे एक जिंदगी में एक जगह 10-15 साल गुजार रहा हूँ और मोर एंड आई एम नॉट हैप्पी, देन मतलब कि आई हैव गिवन अप ऑन लाइफ and that I'm just doing to survive or for a couple of reasons, but I don't want to do that because मेरे को ऐसा है कि मतलब I just want to roam around, घूमते रहो। Maybe that can change, the answer can change, but right now it's that. To be very honest, मैं तो सुन ही नहीं रहा अभी recent के songs। No music? मतलब सिनेमा म्यूजिक प्रॉपर्ली नहीं सुनता। नहीं, बिल्कुल नहीं यार। your favorite artist? मेरा recent favorite तो निर्वाणा ही चल रहा है काफी टाइम से, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। Kurt Cobain. I like him, bro. I love him. Top 3 my favorite rock artists for sure. मतलब मेरे थोड़ा biasness है related to Jim Morrison and Syd Barrett also. But Kurt Cobain is like crazy. What about you? पता नहीं यार, ऐसे कोई फेवरेट आर्टिस्ट। मैं तेरे को बोलूं पहला गाना किसका बजाएगा अभी? Radiohead. नहीं, लकी अली। Lucky Ali. I like that guy. पता नहीं यार। You don't know. Okay. You all listen to DHH? क्या सीन है? Just music. DHH क्या है? देसी हिप हॉप. अच्छा, Yeah. नहीं यार, मैं हिप हॉप मैंने नहीं एक्सप्लोर किया यार। नहीं, पर मुझे करना है। डिवाइन रफ्तार. मैं सीधे मौत सुन रहा हूँ अभी, जब सीधे एक्सप्लोर मौत? कर रहा हूँ। मैंने 47 को सुना था, मुझे पसंद आया। 47 तो वो तो बहुत पुराना हो गया, काफी टाइम पहले सुनते थे। हाँ, मतलब उसके नए ट्रैक्स इतने एक्साइटिंग नहीं है। मतलब उसके स्टार्टिंग में जब काफी अंडररेटेड था, तब हम तब मजा आती start थी। किया था। हाँ, या तब तो बहुत मतलब खुद को बहुत कूल समझते थे वो सुन के। लास्ट तक नहीं सुना। सीधे मौत इज वन ऑफ द बेस्ट राइट। हाँ, और सीधे मतलब मौत मेरे को तो बहुत पसंद आता है। यू कैन एक्सप्लोर सीधे मौत। देयर सॉन्ग इज नॉट जस्ट टू रैप। सो बेसिकली सीधे मौत इसलिए क्योंकि वो लोग जो बातें करते हैं ना, ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल तेरे से बात कर रहे हैं, बट इट्स विद मेलोडी एंड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स।
That's nice. क्या सीन है? Anything else? You wanna just jam? या फिर कुछ और बातें करनी है? ट्रैवल विदाउट मनी पे कर लिया क्या हमने बात? नहीं, ट्रैवल विदाउट मनी पे करते हैं. सब वॉशरूम चले गए थे. ट्रैवल विदाउट मनी. Tell me about Goa. How was it? गोवा वाज अमेजिंग यार. Tell me क्या प्लान किया था, कितना टाइम लगा, क्या? अभी तक का बेस्ट ट्रिप रहा होगा ना वो. सबसे बड़ा और बेस्ट वही रहा मतलब. पहला कहाँ पे था तुम्हारा? सहर्ष का बर्थडे था और ऐसा था कि मैं उसके घर पे गया था और उसका ट्यूशन मिस हो गया. Okay. तो हमने प्लान किया चल भाई ऐसा चलते हैं मुंबई. तो बिना पैसों के गए तो तब. मुंबई? हाँ. Okay. तो तब तो हमने ऑटो वगैरह भी बुक किया था और फिर भाई हम ना मतलब वहाँ पे ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हो रहा था. वहाँ पे हमें इमाम सिद्दीकी मिल गया बिग बॉस का. Yeah. और मैं नहीं देखता था बिग बॉस. मैं भी नहीं देखता. और सहर्ष को भी नहीं पता था और हम उसके घर पे रुके भाई. उसने हमें घर पे रुकाया. उसे जब पता चला कि हम विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हैं हमने पूरा फोटो वीडियो ला उसके साथ रहा मस्त ऐसे लिया हमने फोटो वीडियो. तो सूरत आए जब So he invited you to like stay at his. That's too cute, bhai. I like that. भाई काफी अच्छे इंसान है यार वो. काफी हेल्प की उसने. That's nice. He was also like, okay, these guys are doing something different. फिर सूरत आए जब नेटवर्क कनेक्शन जब मिला सही से. वहाँ मुंबई में नहीं चल रहा था हमारा. कुछ भी नहीं चल रहा था. तो वहाँ पे फिर हमने देखा भाई इमाम सिद्दीकी है तो सलमान खान के सामने भाई मस्त सा टाइम आउट बोल रहा है. वो क्लिप देखा फिर पता चला भाई फेमस है काफी. वो वाला तो बहुत फेमस है रील. मुंबई में हम ये क्या गेटवे ऑफ इंडिया ना मुंबई में. हाँ. हाँ तो वहां पे हम गए थे बस्किंग कर रहे थे और पुलिस आ गई कि किसके परमिशन से कर रहे हो ऐसा. परमिशन क्या? ये सड़क मेरी है. धरती मेरी माँ है. फिर what was the फिर क्या जब हम जा रहे थे हमें 500 रुपए पड़ गए मिले थे. हमने उठा लिए थे. ओह हाँ विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हो. नहीं वो तो मतलब उठा रहा क्या मैं को कहीं पे like damn $500. हाँ और हमने उठा लिया और फिर पुलिस ने पकड़ लिया और हमें रोक के रखा. और वो पुलिस वाला बिजी हो गया फिर कहीं पे. पुलिस वाले ने क्यों पकड़ा? बस्किंग कर रहे थे ना illegal है. अच्छा हाँ. हम पैसे नहीं रख सकते मतलब वहाँ पे जैम कर सकते हैं आप. हाँ. तो फिर क्या उसने हमें बहुत देर तक रखा और फिर बाद में 500 रुपए लेके छोड़ दिया. तो वही 500 दे दिया हमने. बैक. फिर उसके बाद पहले ऐसा होता था कि ट्रैवल विदाउट मनी मतलब बिल्कुल भी प्लान नहीं था ना. तो ऑटो वगैरह स्टेशन तक काम करके जाते थे. इसके आने के बाद तो भाई क्रेजी अब यहीं से शुरू हो गया ट्रैवल विदाउट मनी. तुम मतलब गोवा वाला कैसा था? गोवा वाला मतलब ट्रैवल विदाउट मनी मतलब इधर से कैसे गए स्टेशन? हम लोग काफी मीन हो ही जाते हैं कि पहले पहुंचना और एक रेस होती है हमारी म्यूचुअल की जो पहले पहुंचेगा जीत जाएगा. तो हम जैसे ही घर से निकले सामान लेके अपना सामान कैरी करो और हिचैक करके तुमको पहुंचना है. एंड यू कैन नॉट चीट. तुम पैसे ये नहीं ऑनलाइन मंगा लो और कुछ भी कर लो. हाँ या तो किसी हिचैक करना भी इलीगल है. बस्किंग करना हिचैक करना लीगल नहीं है. तुम किसी को अगर ऐसे लिफ्ट दे रहे हो तो वो इलीगल है. हाँ क्या इलीगल है? हाँ इलीगल है भाई. क्या बात कर रहा है ब्रो? मतलब अगर मैंने हिचैक किया है ठीक है मैंने तेरे से लिफ्ट मांगा है और मैं अगर कुछ कर दूं तेरे साथ तो पुलिस तेरी गलती बोली है. तू स्ट्रेंजर को बहुत फक है ब्रो. ये चीज तो हेल्पिंग नहीं होती शायद. आप समझ आया कोई लिफ्ट क्यों नहीं देता भाई? क्योंकि मैंने भी लिया है लिफ्ट तो ऐसे नॉर्मली. हाँ बहुत बढ़िया आते हैं ना. चांसेस है उसके मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया है. बाकी तो चल रहा है ऐसे. तो गोवा कैसा रहा था? स्टेशन टिकट विकेट कैसे किया? कुछ थोड़ा बताओ उसका. हम लोग ना मुंबई जब गए थे ना तो हमारा चालान कट गया था. हम बिना टिकट ट्रैवल कर रहे थे तो हमने सोचा गोवा का टिकट ले लेते हैं. हाँ. क्योंकि टिकट का प्राइस सस्ता होता है चालान से. हमने ठीक है. टिकट लेने का चालान से सस्ता होता है. वरना सस्ते. तो हमारी सबसे पहले ट्रेन छूट गई थी यार. हमने जो ट्रेन सोची थी वो ट्रेन ही छूट गई. कल का था ना शायद ऐसा कुछ था. गलत बुक कर दिया था. हमारे एक टीममेट ने क्या किया वो 24 फॉर्मेट वाला होता 24 आवर्स वाला. तो कर दिया. उसने मिस्टेक कर दिया और हम लोग बैठे रहे. फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए और हम 4-5 लोग थे और एक और हमने स्टोरी डाली थी कि कोई अननोन भी आना चाहता है तो मोर देन वेलकम. आने का था मैंने मैसेज किया था. अच्छा क्या बात कर रहे हो? भाई ये पॉसिबल नहीं हुआ. अच्छा इवेंट का था. एंड एक्चुअली दैट टाइम वाज अराउंड like we were organizing an event also and मेरा बर्थडे भी उसी वीक था. अच्छा पॉसिबल ही नहीं था. बोलो कोई नहीं भाई अगली बार चलेंगे भाई. तो एक और बंदा था वो हमारा वेट कर रहा था. तो उसने देखा कि इनकी शाम की कुछ 6-7 बजे की ट्रेन थी. ये चूतियों ने वो मिस कर दी. और इनका 7 बजे की ट्रेन है. 8:30 फोन आया कि भाई वी हैव मिस द ट्रेन और अगली ट्रेन में जाएंगे.
अगली ट्रेन में भी कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 ट्रेन बैक टू बैक थी, हमने देखी थी, तो 8 बजे वाली नेक्स्ट मॉर्निंग भी 8 बजे वाली मिस हो गई, हम तो 9 बजे वाली पकड़ लेंगे। तो वो बंदा था, वो कंफ्यूज कि मेरे को इनके साथ नहीं जाना, ये लोग चूतिया लोग हैं, बिना पैसे जा रहे हैं, 2-3 ट्रेन मिस कर चुके हैं और इनकी शक्ल पे टेंशन भी नहीं है। वही, तो फिर हमारा मतलब हम सिर्फ 4-5 लोग ही गए थे और फिर बकचोदी तो बहुत करी है। बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता ना, एकदम अनप्लान्ड ट्रिप। That's how it is. पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है। How was it experience, like, you know, interacting with foreigners there and the video, the content, you know, उसका? यार वीडियो बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे, बट यार साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, Yeah. तो यार हम पोस्ट नहीं कर पाए। काफी अच्छे, बहुत सारा अच्छा कंटेंट तो हमने पोस्ट किया ही नहीं है यार। बट फॉरेनर्स वहाँ के काफी मतलब खुश थे इंडिया से। इंडिया से खुश थे, बट इंडियन से वो लोग ऐसे थे कि यार The localites are kinda, हाँ, और फॉरेनर्स को यहाँ पे ट्रीट अच्छे से नहीं करते यार वहाँ पे। वो तो I've experienced in Bangalore also. तो कुछ लोग थे जो ओपन टू टॉक थे और कुछ लोग थे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। That's nice. भाई सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस हमारा वही था हाँ ना, यार। फोन चोरी हो गया था। हम लोग ना बहुत सब थके हुए थे और हम लोग कोई हिचहाइक कर रहा है, कोई बहुत दूर दूर पैदल चल के आ रहे, बहुत थक गए थे। तो हमारा ऐसा था, हम बागा बीच कहीं से आ रहे थे, तो बागा बीच हम जहाँ से निकले वहां से बहुत दूर था, हम सब अलग अलग आए। फिर हमने थोड़ी देर परफॉर्म किया कि कुछ आ जाए, खा पी के आराम से हम चिल करेंगे। हमने परफॉर्म किया थोड़ा बहुत टिप बॉक्स में कलेक्शन में, हम ठीक है थोड़ी देर रेस्ट करते, आधा घंटा। हाँ, सबका ऐसा कि 10-15 मिनट 10-15 मिनट रेस्ट करते, फोन चलाते, कुछ भी, बस बैठ जाते यार, बहुत थक गए। तो हम लोग बैठे और सब सो गए और फोन को सब सो गए। और हमने क्या किया था कि भाई मेरे को थोड़ा नींद आ रही है, फोन तू रख, मेरे को भी नींद आ रही है, फोन तू रख, ऐसा करके 4 फोन, हम 5 में से 4 फोन एक बैग में थे। तो समवन सो कि ये बैग ये वाला है, लाल बैग उठाना है, किसी ने लाल बैग उठा लिया। तो फोन मिले नहीं मिले? हम लोग अगले दिन सुबह उठे आधे घंटे के चक्कर में हम पूरी रात सो गए। सुबह उठे, देखा फोन नहीं है, 5 में से 4 फोन गायब है। और एक के पास आईफोन था, EMI चालू थी, गोवा जाने से पहले ही लिया था कि गोवा का व्लॉग हम लोग शूट कर पाए। और एक और के पास मतलब 2 आईफोन्स थे और बाकी 2 एंड्रॉइड थे। बट सो फक्ड ब्रो। हाँ एक्चुअली हम लोग फिर सुबह उठे और आधी नींद में दिमाग काम नहीं करता यार, ये मेरे को उठा रहे हैं, ठीक है चोरी हो गया, सोने दे। और कोई पहले तो ये 4 उठ गए थे, मैं सो रहा था, मुझे तो किसी ने उठाया भी नहीं। इतना यूजलेस हूँ मैं। और मेरा ही फोन बच गया था भाई, पता नहीं कैसे। तेरा ही इसका फोन इसके पास में ही था। अच्छा है भाई। तो फिर क्या, नेक्स्ट डे हम पुलिस स्टेशन गए। फिर हाँ तुरंत ऐसा था कि कमिश्नर का birthday था। लकीली मतलब ऐसा हुआ था। तो हमने वहाँ पे परफॉर्म किया, गिटार बजाया। हमारे पास था ही क्या, बोला एक इंस्ट्रूमेंट बचा, ये बचा देते हैं। क्या मालूम कुछ हो जाए। तो मतलब कमिश्नर ने बोला एक गाना सुना दो, उसके बाद IPL उन्होंने पूछा भी नहीं। हम लोग बाहर बैठे थे ऐसे ही मुंह गिरा के कि फोन चोरी हो गया, फक यार, ट्रिप खराब। पागल है क्या? तो तो देखा कि केक जा रहा है, पेस्ट्रीज जा रही है, बोला क्या बर्थडे है क्या? तो अंदर देख के गए तो सब पूरा पुलिस स्टेशन और गोवा के बहुत सारे लोग आए। फक है, कुछ कर सकते हैं कि फोन मिले ना मिले, कुछ कर सकते हैं। फिर जिसका बर्थडे था कमिश्नर गॉट इम्प्रेस और उन्होंने फिर हमको बुलाया कि आप लोग कहाँ से हो, थोड़ी बातचीत करी। फिर उन्होंने बोला कि देखो मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और आप लोग छोटे बहुत यंग और ट्रैवल करके आ रहे हो, तो अगली बार जब करो मेक श्योर यू आर सेफ, आपका सामान सेफ रहे, आप जो भी कर रहे हो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मॉरल साइंस का ज्ञान हाँ दिया। और फिर 2-3 अपने बंदे भेजे कि भाई इनका जाओ चेक करो। हाँ तो फिर हम लोग जैसे ही गए वो चोर फोन लेके बैठा हुआ ही था। ब्लॉक कर रहा हूँ पुलिस के पीछे बैठ के। हाँ ये पुलिस वाले का फोन मांग के भैया उसको पकड़ लेके पहले फोन तो फिर उससे मांग लिया। ब्रो तो वो क्या तुम लोग वो स्पॉट पे कहीं इधर चोर बैठा था? हम लोग पहले गए वो हम लोग पहले ये जाके आया, तो पता नहीं क्या करके आया इसको मिला नहीं। ऐसा था कि मेरे को ना भाई चीजें याद नहीं रहती, तो लाल बैग जो चोरी हुआ था और मेरे को पुलिस वाला पहले लेके गया, चल लोकेशन मिल गया, हम देख के आते। तो हम गए रास्ते पे और किसी रैंडम इंसान को मैंने पहले तो पुलिस को बहुत घुमाया कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। एक रैंडम इंसान को देख के मैंने बोल दिया कि भाई ये यही लाल बैग है। तो पुलिस वाला गया भाई बीच में से उसको लेके आया, लिया होगा उसको, भाई उसकी गांड फट गई और मतलब आई गेस वो लोग मुस्लिम्स थे तो और ज्यादा फटी शायद कि मैं तो बीच में से लेके जा रहा हूँ और सब देखने लगे भाई उसके फ्रेंड्स वगैरह कि क्या है, ऐसा बैग वैग चेक करा तो कुछ भी नहीं था। और पुलिस वाला बोला था भाई वीडियो बना मेरा प्रमोशन होगा।
इंटर्न था वो पुलिस का। कहते हैं कि भाई अभी देख तेरा केस तो मैं ही सॉल्व करूंगा, ऐसा हो गया। वो मस्त वीडियो बना रहा, लेकिन मेरे को ऐसा क्या यही बैग था क्या? खोला भाई, वो बैग नहीं था यार, वो लोग भी गाली देख रहे हैं। फिर तू गया? फिर ये लोग वापस पुलिस स्टेशन आए, वापस हम 2-4 घंटा वेट किया, फिर उसके बाद ही बर्थडे वाला इंसिडेंट हुआ। फिर लोकेशन मिला, फिर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, फिर 2-4 उन्होंने अपने बंदे भेजे कि इनके साथ जाओ, तो मैं गए, ये गए, रिकॉर्ड हमारे साथ, हम 2 ही गए थे ना। हम 2 गए और हम पुलिस वाले ने हेलमेट 4 बाइक पे लिए। उसने वो क्लिप नहीं दिया, ये वाला क्लिप मत डालना क्योंकि हम लोग ही रूल्स फॉलो नहीं करते। पर भाई क्रेजी, मैं मेरे को क्या मारा उसको चोर को? बोल रहा यार। भाई बहुत मारा यार उसको, और फिर ऑफर भी किया कि मारो इसे हम लोग को, बट नहीं मारा। क्या बात कर रहा है? जब पहला तो थप्पड़ मारा ना, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी पता था कि वो जाके मारेगा। तो भाई सीधे वो ऐसा बोल के ये वीडियो मत बना, तो उसने वो सिलेक्टिवली क्लिप्स दिए मेरे, जब ट्रांसफर कर रहा था ना ऐसा। और सीन ऐसा था कि जो चोर था ना, वो भी मतलब नेक्स्ट लेवल बेवड़ा था उसमें। वो बैठा हुआ है, समझ लीजिए 4 फोन मैंने चुरा लिए, और बैठा हुआ है, फोन ऐसे हाथ में लेके, तो समझिए फोन है, 4 फोन लाइन से रख के ऐसे सहला रहा था उसको। क्या कर रहा है ये? मैं उसके ठीक पीछे से गया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये चला, मैं मतलब देखता रह गया कि कर क्या रहा है इसका। और देखो पता है वो 4 फोन थे। हाँ, मैं फोन तो आइडेंटिफाई कर दी कि हाँ यही 4 फोन है हमारे। हाँ। तो वही कि वो सहला रहा है, क्या कर रहा है? फिर पुलिस वाले ने इशारे में पूछा यही, हाँ यही। तो पुलिस वाले जाते उसको पकड़ लिया कि हिल ना पाए, भाग ना पाए। हमारा हार्ड डिस्क था, उसमें माइक्स था, हाँ, पूरा कंटेंट 3-4 साल का सब उस हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क मिल गया। 2-3 चीजें नहीं मिली, बट ठीक है, मतलब ऐसा स्पीकर हमारा नहीं मिला, माइक चोरी हो गया, माइक स्टैंड, ठीक है चलो। बड़ा भाई क्रेजी, बट मेन चीज मिल गई, हार्ड डिस्क एंड फोन वर सेफ, तो ठीक। पुलिस ने बोल दिया था कि आज इवनिंग पार्टी करेंगे, और उनका प्लान सेट था कि आज हम लोग, बर्थडे भी था, तो बोले आज हम लोग ऐसे ही मिलने वाले हैं तुमको। हाँ, बोले कि तुम लोग आओगे, तो उन्होंने पहले पूछा कि तुम्हारा प्लान क्या है, कि तुम लोग घूम रहे हो, तुम ऐसे ही, तुम्हारे 2 दिन वेस्ट हो गए फोन के चक्कर में। तो उन्होंने पूछा, हमने बोला कि हाँ अगर आपका कुछ स्पेशल इवेंट है तो हम लोग आपके लिए आ जाएंगे, बट हमारा प्लान कुछ है ऐसा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग कॉल करेंगे। बट आया नहीं कॉल, क्योंकि मैंने बात अच्छे से नहीं करी थी। ये भाई फॉर्म भर रहा है कि ये सारे डिवाइसेस, और ऐसा भरते भरते सो गया। हाँ यार, बहुत नहीं, मैं जाके इसको उठा रहा हूँ, भाई फॉर्म भर, इसके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जबकि मेरा फोन तो खोया भी नहीं था, सबसे ज्यादा कंसर्न मैं था कि भाई ये कैसे नहीं यार फोन को। और मैंने तो घर पे बताया नहीं था, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज्यादा ही इनसिक्योर है मेरे को लेके, तो उनको यही लगता है कि क्या यार गायब ही हो जाएगा। मतलब हर किसी के पेरेंट्स होते ही है, बट मेरे को ऐसा है कि इस बंदे को क्यों दुखी करना है। मैं अपने आप से सॉर्ट फिगर आउट करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो बोल दूंगा हो गया ऐसा ऐसा। नहीं हुआ तो बोलना ही। हाँ भाई। अरे पुलिस के साथ बहुत सीन अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, फ्रेंडली नेचर रहना चाहिए भाई। ट्रैवल करना पसंद है मेरे को थोड़ा। ट्रैवलिंग तो चीज क्या की है ऐसा कि ये तो कुछ सबसे क्रेजी चीज, मैंने गोल्ड डिगर से पैसे मांगे लिफ्ट के, क्योंकि मेरे पास उधर जीपे नहीं चल रहा था, मेरे पैसे खत्म हो गए थे। हाँ। और भी अच्छी चीजें की है भाई। सबसे क्रेजी चीज भाई, मेरे को इतनी सारी चीजें आ रही ना, पर सारी लीगल है। तेरी हाथ में एडिटिंग। पर stayed in a car for a while, like almost a day, like on मतलब पूरा रात और आधा दिन ऐसा। क्यों ये किया है? क्योंकि मजबूरी भाई। बस, उससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को। बाकी क्रेजी थिंग्स तो या किया, मतलब थोड़े बहुत। मैंने धर्मेश के साथ पार्टी किया है, यू नो धर्मेश डी डांस। या वाह भाई, उसके साथ गोवा में पार्टी किया है। क्या बात है। he has been shifted to Goa because like only. So I met him at a party for the second time. I met him before also. Oh. Second time he met, he was kind of chill. Follow another side. join करो यार, हमसे Follow the work. They're doing brilliant work in Surat, trying to bring the culture, the art, music, everything. And बहुत टाइम से कर रहे हैं, मैं थोड़े टाइम पहले ही मिला, I came back. But it was nice talking to you guys. बहुत chill. मैंने बहुत टाइम लेट कर दिया था पॉड के लिए बाद में, क्योंकि अलाइन ही नहीं हो पा रहा। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को सुन रहा तुम नहीं हो टाउन में, फिर ये नहीं है,
फिर हो ही नहीं पाया, उसके बीच में फिर मैंने एक और बहुत शूट कर लिया बढ़िया, but it was good time talking to you guys, थोड़ा Same, jam करके. Thanks for having us, यार. अरे no worries भाई, no worries. चलो, I'll see you in the next episode. Till then, listen to Triggering Talks. Listen to your mom and dad, share and subscribe. and yeah, eat your veggies and listen to your mom and dad.